नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिवराज। एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आई जब हमने ये सुना कि मशहूर शायर राहत इंदौरी हमारे बीच अब नहीं है। दुखद बात इसलिए और भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि राहत इंदौरी की आखिरी इच्छा और जीने की थी। वो अभी और जीना चाहते थे, लेकिन उनके दिल ने उन्हें धोखा दे दिया। उसी दिल ने जिसके जज्बात उनके जुबां पर एक शायर की तरह आते थे और उससे वो कई सारी शायरी लिखते थे। ऐसी ऐसी शायरी जिसको सुनकर आप अपने आप को भी उससे रिलेट करते थे। आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी और लोगों से दुआ करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं। आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी और लोगों से दुआ करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग दुआ कीजिए कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, कोरोना से जंग जीत जाऊं, लेकिन वो नहीं रह सके। चलिए आपको सबसे पहले उनका वो ट्वीट दिखाते हैं जो अब हमारे बीच सिर्फ एक आखिरी संदेश की तरह रह गया है, क्योंकि इससे पहले वो कई सारी शायरी लिखते थे, लेकिन अब उनका ये आखिरी ट्वीट ही हमारे बीच एक याद की तरह रहा है। आज सुबह उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। औरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। ये लाइन के कई सारे मायने हैं, क्योंकि इस लाइन से ये समझ में आता है और ये आप समझ पाएंगे कि डॉक्टर राहत इंदौरी चाहते थे कि अभी उन्हें ज़िंदगी कुछ और मोहलत दे। इसके आगे उन्होंने लिखा है, एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फ़ोन ना करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। 7:35 पर आज सुबह सुबह उनका ये ट्वीट आया था, जिसके बाद इसके नीचे कई सारे यूज़र्स ने उनके लिए दुआ की थी और यही कहा था कि भगवान आपको शक्ति दे और आप कोरोना से जंग जीत जाएं। लेकिन अफसोस कि राहत इंदौरी के दिल ने उन्हें धोखा दे दिया। धोखा इसलिए क्योंकि हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से डॉक्टर राहत इंदौरी कई और भी बीमारियों से ग्रसित थे। उन्हें निमोनिया का प्रॉब्लम था, उन्हें डायबिटीज़ था, साथ ही साथ उनके फेफड़ों में भी कुछ समस्या थी। कई दिनों से वो पहले से बीमार चल रहे थे और कोविड-19 की वजह से जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से वो घर पे ही रहते थे। इसकी जानकारी उनके बेटे ने भी दी थी। उन्होंने बताया था कि वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते थे, सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए ही बाहर जाते थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो कोरोना से संक्रमित हो गए। कल ही यानी कि सोमवार को उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके बाद का ये ट्वीट जो हमने आपको दिखाया, ये ट्वीट उन्होंने करके लोगों से दुआ करने की अपील की थी। लेकिन अफसोस कि राहत इंदौरी हमारे बीच अब नहीं रहे। आपको बता दें कि वो उन्होंने ऐसे ऐसे कविताएं लिखी हैं, ऐसे ऐसे शायरी लिखी है जो हमेशा लोगों के जुबां पर चढ़ी रहेगी। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।